हेलो दोस्तों, आदित्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम आज ट्रांसफार्मर के रिमूव एडवर्ब टू इसके बारे में जानते हैं एकदम अच्छे तरह से। आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा बिना नियम लिखवाए कि आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी पे क्लास 12 के लिए काम करेगा आप उनके लिए। और 4 नंबर पक्का इसको आता है। सिर्फ अच्छे से देखिए इसमें क्या होता है रिमूव टू में कि टू क्या है, दो जगह वाक्य में कब कब आता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे रिमूव टू का करते क्या है, एक सब फर्स्ट बार में क्या करते हैं, रिमूव टू आया रहता है तो उसको किस में बदलते हैं। ये रिमूव टू किस में बदल जाता है, रिमूव के स्थान पे आप लोग सो लिखिएगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा टू आता है, सिर्फ ये सिंगल टू रहता है वाक्य में। मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। जैसे उदाहरण ही लिख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सिंपल हैगा, सिंपल सेंटेंस दे देगा आपका, देगा क्या कि सी इज टू वीक। फिर यहाँ पे क्या देगा, टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वर्क। यहाँ पे फुल स्टॉप। आपके वाक्य में सिर्फ ऐसा ही देगा और कहेगा कि रिमूव टू कीजिए, मतलब रिमूव कर दिए इसमें से टू। तो एक टू यहाँ पे ये आ गया और एक टू ये आ गया। एकदम ध्यान से देखिए, अच्छा समझिए। देखिए एक टू का तो मैंने क्या किया, ये सो लिख दिया, इधर लिख देता हूँ। देखिए एक टू को क्या कर दिया, ये पहले वाले को क्या बदल देंगे, सो। और दूसरे वाले टू को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, दूसरे वाले टू को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले टू को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डैट। टू के स्थान पर क्या करेंगे, डैट। अब देखिए, और यहाँ डैट के बाद एक तुरंत प्लस देकर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट वो होगा कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। और करने के बाद क्या करेंगे, अपने तरफ से क्या करेंगे, ये वाक्य को निगेटिव में बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का नियम ही होता है। जैसे इसको क्या करेंगे, डैट के बाद क्या करेंगे, अगर इज आया रहेगा, अगर देखिए ये उसमें इज रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, टू डैट के बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। ध्यान से देखिए। और यहाँ पे वाज रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, कुड। कैन का क्या हो जाता है, कुड नॉट लगाएंगे। बस यही चेंज करना होता है। देखिए अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सिंपल का किस में बनेगा, कॉम्प्लेक्स में बनता है। किसमें, कॉम्प्लेक्स। देखिए क्या हम बोले हैं, सी का सेम वही तरह उतार देंगे, क्यों, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। सी का यही उतार देंगे। उसके बाद सी का क्या आप क्या करेंगे, इज का हम क्या करेंगे, इज ही रहने देंगे। यहाँ पे इज ही रहेगा, यहाँ पे नो चेंज। चेंज हमको उधर करना टू के बाद। अब इस टू को क्या करेंगे, सो वही ने लिखे हैं, सो। उसके बाद उसको वीक का वीक ही रहने देंगे। और इस टू को क्या किए हैं, हम कहे हैं डैट, तब डैट यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब डैट के बाद हम कहें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके अनुसार होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है ना, तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का सी ही हो जाएगा। ये वहां पे वो नहीं होगा कि सी का हर माई, वो नहीं। जो यहाँ पे अगर किसी का नाम रहता तो नाम के अनुसार ही हो जाता, सी हो जाता। ठीक है, लेकिन सी ऑलरेडी आपका है तो सी ही रखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सी। कर्ता हो गया। कर्ता के बाद अब इसके अनुसार सहायक इज आया है ना, तो इसमें क्या लगाए, सी के बाद सहायक क्रिया चाहिए ना, वाक्य बना के। तो सी के बाद क्या हो जाएगा, कैन नॉट, उसके बाद वर्क। क्लियर हुआ। देखिए क्या किए हैं हम कि इसको उतारे हैं, फिर सी इस टू को हम बोले हैं कि टू को क्या करेंगे, सो लिखेंगे। और उसके बाद सेम लिख देंगे, टू के स्थान पर डेट लिखेंगे और इसके अनुसार क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। ठीक है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूँ। देखिए सेकेंड नंबर मान लीजिए, सेकेंड में जैसे मोहन इज टू ओल्ड। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मोहन इज टू ओल्ड टू वॉक। मोहन इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता है। तो मोहन का देखिए एकदम ध्यान से देखिए इसको, बस इस पे आप फार्मूले को सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
अच्छे तरह से एंजॉय के साथ समझते रहे। देखिए जैसे मोहन का मोहन लिखेंगे हम, अब यहाँ इज का इज ही रहेगा। उसके बाद टू को क्या बोले हैं, सो में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो। फिर क्या करेंगे, सेम ओल्ड को उतार देंगे, ठीक है। अब इस टू को क्या बोले हैं, डेट लगाएंगे, ठीक। ये टू को क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। उसके बाद डेट के बाद क्या लगाएंगे, कैन नहीं, देखिए कर्ता लिखेंगे ना। देखिए मोहन है तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए हम बोले हैं ना कि टू के डेट के बाद क्या सब्जेक्ट मोहन है, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाम न लेकर के हम क्या करेंगे, ही में वह यही पुरुष है तो इसलिए इसके अनुसार ये लगा ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट वॉक, यानी मोहन इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ ही लगाए, क्यों, क्लियर नहीं हुआ। ही देखिए जैसे मोहन होता है ना, तो किसी का नाम आप एक ही बार लेंगे कि मोहन इतना पढ़ता है, फिर उसके बारे में आगे लिखना है तो वह इस क्लास में पढ़ता है, वह उसके क्लास में थे, उसने ये क्या ये करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अब तुम उसके अनुसार क्या सर्वनाम का यूज हो गया, कर्ता ये संज्ञा के बाद सर्वनाम का। क्लियर हुआ। एक मैं उदाहरण लेता हूँ आपको, कौन सा, वाज के लिए, ठीक है। उदाहरण मैंने लिखा, माई फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, यानी मेरे पिता इतने कमजोर हैं कि अपने नहीं, माई फादर यानी मेरे पिता कितने कमजोर है कि उसके सन को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको फिर देखिए, ये वाज है, अंतर क्या है, सेम वही वही नियम रहेगा, लेकिन देखिए हम वाज को क्या करेंगे, कूड नॉट, कैन के जगह क्या कर कूड कर देंगे, बस सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए बनाते हैं इसका, देखिए दिया क्या है, जैसे आंसर में इसका क्या हो जाएगा, देखिए माई फादर का सेम वही लिखेंगे, माई फादर, वाज को वाज ही रहने देंगे, इज का इज ही रहता। इस टू को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वीक का क्या करेंगे, वीक ही रहने देंगे, और इस टू को क्या करेंगे, डेट्स डेट। अब देखिए यहाँ पे, अब तो वहाँ पे तो इज था, अब यहाँ पे वाज आ गया, तब वाज को किस में चेंज करेंगे, कुड नॉट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, अब तो करता आएगा ही। देखिए माई फादर है, तब क्या होगा, है ही होगा, क्यों, क्योंकि आदमी है ना, तो क्या होगा ये, ही कुड नॉट, कुड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वह आ जाएगा, कुड नॉट कंट्रोल हिज सन, कुछ चेंज नहीं करना है बस। कैसा लगा, अब देखिए, अब तो आ गई, वो दो रिमूव था, अब एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें सिंगल टू दिया रहता है, तो उसके लिए क्या कर, देखिए दिया है क्या, द टी इज टू हार्ड, देखिए दिया है द टी इज टू हार्ड, इसमें तो सिर्फ एक ही आएगा। आप लोग कहेंगे सर जी इसमें तो, उसमें तो दो था, इसमें तो सिर्फ एक आ गया, अब बवाल हो गया ना। आइए देखते हैं इसके लिए क्या हो, बहुत मजा आएगा। देखिए इस टू को क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा फंडा है, इस टू को जब सिंगल टू दिया रहेगा तो इसमें क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे क्या, एक्स एक्सट्रीमली ट्रेमली, ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली या और इसके बाद क्या करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए ये लिखना है, दो चीज लिखना है आपको, जब रिमूव टू ये सिंगल टू रहेगा तो दो चीज से बना सकते हैं आर करके। जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, द टी इज, इस टू को क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ई एक्स, यानी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड, हो गया, ये हो गया। अब अगर इसको आप नहीं लगाना चाहेंगे तो ये भी लग सकता है, तो इसका उदाहरण और क्या हो जाएगा, इसको दूसरे तरह से बनाएंगे, द टी
इज, तब उसके बाद क्या करेंगे, इज के बाद ही क्या करेंगे, हॉट लगाएंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहां पर टू के बाद ही तुरंत लगता था ना, यहाँ पे पहले हॉट लगेगा तो अब ये लिखेंगे ये बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इतना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मेरे समझ से तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एक ही में झटके में हो जाए तो वो बेटर है कि नहीं। इतना ये लिखना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, यानी दोनों आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली वाला ही बेटर। अब वाक्य में देखिए ये दो प्रकार से हम लोग सीखे, एक प्रकार और आता है जिस वाक्य में क्या देता है, फार मी, फार अस, फार देम, फार हिज, ऐसे देता है। तो अब इसका क्या होगा, आइए उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उसके लिए सिंपल फंडा देखिए, जैसे अगर वाक्य में देगा फार मी कामा फार अस कामा फार हिज, नहीं चलता है, ठीक है। तो ये इतना देगा, या और भी देगा, आदि समझ जाइए, यानी आदि फार मी, फार देम, फार देर सब रहेगा, तो क्या करेंगे उसके स्थान पर फार मी का क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, फार अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और फार हिज का क्या हो जाएगा, ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि आई का मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है ना। आपका एग्जाम्पल ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स में बनेगा। देखिए द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी पेड़ इतना ऊंचाई है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो देखिए इसमें आया है क्या, फार्मी आ गया है, तो इसको सेम उसी तरह से लिख देंगे, द ट्री इज टू, हाँ देखिए टू का शो करेंगे ही, ये हमेशा रहता है, डबल रहेगा तो शो आएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद क्या, हाई का हाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए फार्मी को हम क्या करेंगे, अब इसके अनुसार नहीं रखेंगे, अब फार्मी को हम क्या बताए हैं, आई रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तब वही फंडा रहेगा, आई का नॉट, उसके बाद नो, ये टू नहीं लगेगा। क्यों, जब वाक में फार्मी फारस दिया रहेगा तो इस टू का ही इसी के जगह पे आप क्या लगाएंगे, आई कैन नॉट, सॉरी यहाँ पे डेट हो जाएगा, डेट आई कैन नॉट टू, टू नहीं, आई कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है। अब वाक्य में अब लास्ट प्रकार इस तरह से, लास्ट ये रिमूव टू का लास्ट प्रकार है। इसी तरह से अब कोई दूसरा प्रकार वगैरह होता नहीं है, इसी में आएगा, आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका 4 नंबर फिक्स एकदम फाड़ कर आ जाएंगे। देखिए द हाउस इज टू कॉस्टली टू परचेज, यानी आपका घर कितना, वो घर इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते, है ना। तब इसका देखिए ये तो सवाल होगा, ये ऐसे वाक्य जब आएगा, देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जब निर्जीव सब आ जाए, आपका सर निर्जीव, ये निर्जीव अगर आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पे, तो उसके लिए आप रिमूव यानी टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, ईट लगाइएगा। ख्याल कीजिए, इस टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। कब, जब आपका सब्जेक्ट निर्जीव हो, नहीं तो बाकी पर्सन रहेगा, माता पिता या मोहन सोहन, तो ये तब तो जानते हो कि बदल जाएगा, लेकिन निर्जीव आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसके स्थान पे सिर्फ ईट लगाएंगे, यानी कि ईट कैट नाट, बस और कोई दिक्कत नहीं, बस वही सेम फंडामेंट पिछले का ही रहेगा क्रिया। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, द हाउस इज का इजे होगा, सो का हो जाएगा, टू का सो, कास्टली का कास्टली हो जाएगा। इसी के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। तब उसके बाद करेंगे ईट, करता हमको पता ही नहीं है तो ईटे न लगाएंगे, ईट। तब ये कैन नॉट बी परचेज्ड, हो गया। अच्छा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो प्लस लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी पता चल सके, जान सके। 4 नंबर, आपकी दूसरे का भी मदद कीजिए, करते रहनी